नूरपुर जंगल में अभी सर्दियों का मौसम चल रहा था। तेज बारिश के साथ साथ तेज बर्फबारी भी हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। मानो जी, हमने बहुत अच्छा किया जो वक्त पर अनाज जमा कर लिया, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे रहते। हाँ रानू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस नूरपुर जंगल की बारिशें एक बार शुरू हो जाए तो जल्दी रुकती भी नहीं है। गुड़िया और कुकू बैठे दाना खा रहे थे। गुड़िया और कुकू बेटा, चलो अब आप दोनों स्कूल का काम मुकम्मल कर लो। जी मम्मा। मम्मा, मैंने कुकू भाई से ज़्यादा काम कर लिया है। मैं भी काम कर लूँगा मम्मा, मेरा बस एक बुक का काम बाकी है, बाकी सारा काम मैंने कर लिया है। हाय कालू जी, भूखे मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। प्लीज मुझे कुछ खाने को ला दे। गौरी, बाहर निकलना अब इतना आसान नहीं है। बाहर तो देखो जरा, कितनी तेज बारिश है। जग्गू जग्गू इधर आओ, इसको ठंड लग जाएगी। जग्गू कौवा खिड़की में बैठा बारिश देख रहा था। आ जाता हूँ मम्मा, मुझे अभी बारिश देखनी है, कितनी प्यारी लग रही है। सुना नहीं तुमने तुम्हारी मम्मा क्या कह रही है? चलो जल्दी आकर कंबल में बैठो। जग्गू जल्दी से आकर अपने कंबल में बैठ जाता है। मुझे भूख लग रही है मम्मा, कुछ खाने को देना। कालू जी जाए ना, कुछ खाने को ले आए। अब रात गुजारो, सुबह मैं कुछ ना कुछ ले आऊंगा। ये ना हो रात के साथ साथ मैं भी गुजर जाऊं। कालू कौवा मजबूर होकर घर से बाहर निकलता है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देता है। इस समय कौन आ गया? मैं तो अब कंबल से नहीं निकलूंगा। पति जी, हो सकता है कोई मजबूर पक्षी हो, मैं देखती हूँ। हरियाली तोती दरवाजा खोलती है। हरियाली बहन, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? कालू भैया, पहले भी 2 बार गौरी बहन मुझसे भोजन लेकर गई है। तेज बारिश में अगर भोजन मैं आपको देती रही तो हम कहाँ जाएंगे? माफ करना, मैं अब आपको भोजन नहीं दे सकती। इतना कहकर हरियाली तोती दरवाजा बंद कर देती है। हरियाली बहन, क्या करूं अब? रानू चिड़िया के पास जाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। कालू कौवा उड़ता है और रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू बहन, मेरी मदद करो, मेरा बेटा भूखा है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। कौवे भैया, मेरे पास भी सिर्फ 1 दिन का भोजन बाकी है और बारिशों का कुछ पता नहीं कि कब रुके। अच्छा रानू बहन, फिर चलता हूँ मैं। हमारा क्या है, भूखे सो जाएंगे आज भी। कालू कौवा मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगता है तो रानू चिड़िया उसे रोक लेती है। कालू भैया रुक जाएं, ये लें, थोड़े दाने ले जाएं, कल की कल देखी जाएगी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें और दाना मिल जाएगा। रानू चिड़िया बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। वो जमा किया हुआ दाना उठाकर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा रानू चिड़िया से दाना लेकर अपने घर चला जाता है। गौरी और जग्गू जल्दी जल्दी से वो दाना खाने लगते हैं। वो सारा दाना खा जाते हैं। मेरे लिए तो कुछ छोड़ देते, सारे का सारा दाना खा लिया तुम दोनों ने। कितनी ठंड में मैं तुम्हारे लिए दाना लाया हूँ। मम्मा, मुझे और भूख लगी है। पापा, मुझे और दाना ला कर दे। चुप करके सो जाओ अब। जग्गू चुप करके अपने घोंसले में लेट जाता है। सुबह हो जाती है। अब बारिश रुक चुकी थी। रानू चिड़िया दाना लेने के लिए दूसरे जंगल की तरफ निकलती है। रानू चिड़िया इधर उधर उड़ती है और दाना तलाश करती। कुछ देर बाद रानू चिड़िया को दाना मिल जाता है। रानू चिड़िया दाना लेकर वापस अपने घर जा रही थी कि रास्ते में गौरी कौवी बैठी रो रही थी। रानू चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है आपको? रानो रानो बहन, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी बहन, ये लें, ये दाना आप खा लें। गौरी कौवी जल्दी से चिड़िया से दाना लेती है और सारे का सारा दाना चट कर जाती है। अब आप ठीक हैं गौरी बहन? हाँ हाँ रानो बहन, मैं अब ठीक हूँ। गौरी बहन, चलो हम थोड़ा दाना इकट्ठा कर लाते हैं। सुना है फिर से बारिशें और बर्फबारी शुरू हो जाएगी। वो रानो बहन, मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है। मैं अब घर जाकर थोड़ा आराम करूँगी। गौरी कौवी दाना ढूंढने की बजाय अपने घर चली जाती है। कालू कौवा अभी तक लेटा सो रहा था। कालू, अरे ओ कालू, उठो। क्या है?
क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? सारी रात जागता रहा हूँ मैं। जाओ और जाकर दाना लेकर आओ, दाना लाना तुम्हारा काम है। गौरी कौवी बहुत कोशिश करती है मगर कालू कौवा नहीं उठता। मानो चिड़िया भी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके घर आ गया था। रानो चिड़िया भी दाना लेकर घर आ जाती है। अगले दिन फिर से जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया आग जलाती है और अपने बच्चों को दाना देती है। वो सब मिलकर दाना खाते हैं। मुझे भूख लगी है मम्मा। मम्मा, पापा बहुत बुरे हैं, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। जग्गू मेरा बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं आपका बेटा। जग्गू कौवा रोता हुआ घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। कालू और गौरी जग्गू के पीछे जाते हैं। जग्गू मेरा बेटा, आज हमें माफ़ कर दो। आइंदा हम हर काम वक्त पर किया करेंगे। हम अपने बेटे को बहुत अच्छा भोजन ला कर दिया करेंगे। कबूतर दाना लेकर वहाँ से गुजर रहा था। कौवों को देखकर कबूतर उनके पास आता है। जग्गू बेटा, ये लो, ये दाना आप खा लो। मैंने आपकी बातें सुन ली हैं और अब आप अपने घर चले जाओ। अपने मम्मा पापा को माफ़ कर दो। जग्गू मान जाता है और अपने मम्मा पापा को माफ कर देता है। कालू और गौरी अब काम करने लगते हैं। वो वक्त पर भोजन लाते और अपने बेटे को खुश रखते। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू खेलने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। जाते जाते उसे शाम हो जाती है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा रहा था। कुकू उड़ता हुआ जा रहा था कि एक काले रंग का साया झाड़ियों से निकलकर आता है और कुकू को पकड़कर ले जाता है। रात हो गई है, ना जाने कुकू अभी तक घर क्यों नहीं आया। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। रानो चिड़िया घर से बाहर निकलती है और कुकू को इधर उधर देखने लगती है। रानो चिड़िया परेशान हाल कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, मगर कुकू उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। कुकू, कुकू, कहाँ हो तुम? कुकू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढ रही है। कुकू बेटा, कहाँ हो तुम? रानो चिड़िया बेचैन इधर उधर घूम रही थी। कीकी और छोटे मिठू से पूछ कर आती हूँ, वो भी कुकू के साथ ही खेलने के लिए जाते हैं। रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कीकी बेटा, क्या कुकू आपके साथ था? जी रानो आंटी, हम तो शाम होते ही घर आ गए थे और कुकू भी घर के लिए निकल गया था। तो फिर कुकू कहाँ गया? वो तो घर आया ही नहीं। रानो बहन, परेशान ना हो, कुकू मिल जाएगा। हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। सब पक्षी मिलकर कुकू को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, मगर कुकू कहीं भी दिखाई नहीं देता। आखिर थक हार कर सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपने बेटे की राह देख रही थी। उसकी नजरें दूर तक अपने बेटे को देख रही थी। कुकू मेरे बच्चे, कहाँ रह गए हो तुम? घर आ जाओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई है। मेरी जान, कहाँ हो तुम? कुकू, कुकू मेरे बच्चे। रानो चिड़िया सारी रात घर के बाहर बैठकर रोती रहती है। उसे तरह तरह के ख्याल सता रहे थे। सुबह हो जाती है। सब पक्षी मिलकर चील रानी के पास जाते हैं। चील रानी, प्लीज कुछ करें, मेरा बच्चा ना जाने कैसा होगा। सिपाहियों, जल्दी जाओ और पूरे जंगल को छान मारो और कुकू को लेकर वापस आना। सिपाही पक्षी रानो चिड़िया के बेटे कुकू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रानो चिड़िया, चुप हो जाओ, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो जल्द मिल जाएगा। हमारे जंगल में कोई शिकारी पक्षी नहीं है और ना ही कोई मांस खाता है।
तुम्हारा बेटा जल्दी आ जाएगा। सिपाही पक्षी सारा जंगल घूमते हैं। एक जगह उन्हें कुकू के पंख और टांगे मिलती हैं। वो पंख और टांगे उठाकर तुरंत वापस मुड़ते हैं। रानू चिड़िया तो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। कौन है जो ये सब कर रहा है? आज तक हमारे जंगल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, फिर आखिर कौन है ये? यूं ही दिन गुजरते गए। अब तो आए दिन जंगल में पक्षियों का शिकार होने लगा। शिकारी पंख और टांगे छोड़ जाता और बाकी पक्षी खा जाता। सब पक्षी डरे हुए बैठे थे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अब हम किसी और पक्षी को मरने नहीं देंगे। कालू कौवे, मैंने तुम्हें कहा था पंखों को ठिकाने लगा देना, मगर तुमने पंख और टांगे ऐसे ही छोड़ दिए। अब अगर किसी को पता चल गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और चील रानी मुझे अपना वजीर भी नहीं बनाएगी। मैं बहुत थक गया था और मुझे बहुत नींद आ रही थी। कौन कौन है वहाँ? कौन है? कबूतर कबूतर ने हमारी बातें सुन ली। ये कबूतर मरवाएगा हमें। इससे पहले हम उसे ही मार देंगे। कबूतर वहाँ से जल्दी से उड़ता है, मगर चील और कौवा उसे घेर लेते हैं। चील कबूतर को भी मार डालती है। ठिकाने लगा दो इसे, अब मुझे भूख नहीं है। चील अपनी गुफा में चली जाती है। अगले दिन सब पक्षी कबूतर को मरा हुआ देखते हैं। कबूतर तो कल कौवे के पास गया था और उसके बाद मतलब ये कौवा और नीलो चील, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। रानू चिड़िया सब पक्षियों और चील रानी को नीलो चील और कालू कौवे के बारे में बताती है। रानो, तुम गलत कह रही हो। नीलो चील ऐसा नहीं कर सकती। वो तो हमारी वजीर बनेगी। तुम कुछ सोच समझ कर बात करो। अच्छा, अगर ऐसा है तो आज आप सब मेरे साथ चलें। हम एक जगह छुप जाते हैं। आज मैं आपको कालू कौवे और नीलो चील की असलियत दिखाऊंगी। मुझे तो बहुत देर से उन दोनों पर शक है। जब हम सब पक्षी एक जगह होते हैं तो वो दोनों कहीं नजर नहीं आते। ठीक है चिड़िया, तुम जैसा कहती हो हम वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर तुम गलत हुई तो तुम्हें सारी उम्र जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। रानू चिड़िया नीलो चील और कालू कौवे के पास जाती है। कबूतर कल तुम दोनों के पास आया था, फिर उसके बाद वो नज़र नहीं आया। क्या तुम दोनों ने? तुम बड़ी चालाक चिड़िया हो। आखिर पता चल ही गया तुम्हें। मगर अब क्या फ़ायदा, अब तो तुम भी मरने वाली हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता होगा। तुम्हें भी उसके पास पहुंचा देती हूँ। मैं जानती थी तुम्हारी असलियत। चिड़िया, ऐसा है ना तो तुम पहले कुछ कर सकी ना अब कर सकोगी। आज तुम्हारा खेल खत्म होगा, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं हूँ। सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। रानी चील भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ मौजूद थी। तुमने जंगल का कानून तोड़ा। तुमने मासूम पक्षियों का खून किया। तुम्हें हमने वजीर बनाने का सोचा। मैं गलत थी। तुम इस काबिल हो ही नहीं। सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों को जेल में कैद कर दो और 2 दिन के बाद इन्हें सूखा दाना मिलेगा, ताकि इन्हें एहसास हो कि मासूम पक्षियों को खाए बिना भी जिंदा रहा जा सकता है। मगर मैंने तो किसी को नहीं खाया। तुमने नीलो चील का साथ दिया, इसलिए तुम भी इस अपराध में बराबर के शरीक हो। कालू कौवे और नीलो चील को जेल में डाल दिया जाता है और वो सारी उम्र जेल में चक्की पीसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।